हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वर्धा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर का फुल डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर के साथ ही जो भी रिलेटेड स्टैटिक जीके आता है उसे भी हम सब कवर करते जाएंगे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आप लोग इस सेशन में बने रहिए और अपने जरूरतमंद दोस्त सगे संबंधियों से इस सेशन को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले यूएनजीए बैठक से पूर्व ही अमेरिका ने क्या कदम उठाए हैं? जिसमें ऑप्शन है वीजा रद्द किए, टैरिफ लगा दिए, राष्ट्रपति बदल दिए या फिर डब्ल्यूएचओ की सदस्यता समाप्त कर ली। तो इसमें आंसर हो जाएगा वीजा रद्द किए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और यूएनजीए के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो बैठक बुलाई जानी है ये कितने नंबर का है? तो ये बैठक जो है 80वें नंबर का है। ठीक है, इसको बुलाने से पहले अमेरिका ने जो वीजा रद्द की है वो किस देश की वीजा रद्द की है? तो फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन की वीजा रद्द कर दी है। ठीक है, वहां के कर्मचारियों ने जो वीजा बनवाए थे और उनके पास थे या फिर वीजा बनाने की जो याचिका जाहिर की थी उसे भी अमेरिका ने रद्द कर दिया है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि यूएनजीए बैठक क्या है। तो ये जो है दुनिया का संसद है। क्या है? दुनिया का एक प्रकार का संसद है। संसद है जिसमें टोटल जो है कितनी भाषा बोली जाती है? तो इसमें जो है 6 भाषा बोली जाती है। आगे हम लोग अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? तो इसके मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। अमेरिका में पड़ता है। इसके आगे हम लोग बात करें तो जानते हैं कि इसमें टोटल 119 कंट्री पार्टिसिपेट किए हुए हैं। आगे हम लोग अगर इसमें जाने तो इसका जो है उद्देश्य क्या है या फिर सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सिद्धांत है वो समानता का है। ठीक है, समानता का सिद्धांत है। इसमें जो है किसी भी मुद्दे पर बात किया जाता है और उसका सहयोग जो होता है उस देश के जितने भी मेंबर पार्टिसिपेट रहते हैं वो उसका समर्थन करें। ठीक है, इसका मेन मुद्दा रहता है। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसके वर्क के बारे में जाने तो इसका वर्क क्या-क्या है? तो इसका वर्क जो है पहले नंबर पे देखेंगे तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करना। क्या करना? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करना। ठीक है, इसके आगे हम लोग जाने इसके कार्य के बारे में तो कौन सा है? तो नए सदस्य का शामिल करना, किसी भी देश की सदस्यता समाप्त करना। क्या है? नए देश को शामिल करना या फिर किसी भी देश की सदस्यता को समाप्त करना। ठीक है, आगे हम लोग जाने तो इसका और क्या-क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य है क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ को मंजूरी देना। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ को मंजूरी प्रदान करना। आपातकालीन बैठक बुला सकता है। आपातकालीन बैठक कर सकता है। आगे हम लोग जानते हैं कि यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो यूएनए के जो हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये जो हैं यूएनजीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो यूएनजी के वर्तमान अध्यक्ष जो है कैमरून के पूर्व पीएम हैं। पूर्व पीएम है जो कि कौन है? तो इनका नाम जो है फिलिमोन यंग है। फिलिमोन यंग। ठीक है, ये कितने नंबर यूएनओ बैठक में बनाए गए थे? तो ये जो है 79 नंबर के यूएनओ बैठक के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करें जो यूएनजीए की 80वें नंबर की बैठक कब से बुलाई जा रही है? तो ये जो है कब से बुलाई जा रही है? तो 9 सितंबर 2025 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरी डिटेल
समझ आई होगी। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के किस शहर में फ्यूचर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है? तो इसमें ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, प्रयागराज या जैसलमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर हॉस्पिटल कहने का क्या तात्पर्य है। तो फ्यूचर हॉस्पिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है एआई की मदद से बीमारियों की जांच पड़ताल की जाएगी, बीमारियों की जांच पड़ताल की जाएगी। और इसमें जो है टोटल बेड की बात करें तो इसमें जो है 2000 बेड की व्यवस्था की गई है। और इसका गोल क्या है, इसका गोल है बीमारियों की शुरुआती पहचान करना, बीमारियों की शुरुआती पहचान करना और इसे रोकथाम का उपाय ढूंढना, पहचान करना और इसके रोकथाम का उपाय ढूंढना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? जिसमें ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, बंधन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर बात करें कि बंधन बैंक के ऊपर जुर्माना लगाने के पीछे रीजन क्या है, तो ये जो है क्या किया है, कुछ कानूनी कार्रवाई और नियामक नियमों का पालन नहीं किया है। ठीक है, क्या किया है, कुछ कानूनी कार्रवाई का उल्लंघन किया है। नहीं किया है। ठीक है, ये क्या किया है, इसने अपने बैंक का अपना ही नियम बनाया और आम जनता को मूर्ख बनाकर उसका शोषण करते रहा है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर जो है जुर्माना रखी गई है। आगे हम लोग अगर बात करें कि बंधन बैंक के ऊपर जुर्माना कितने रुपए की लगाई गई है, तो इसमें जो है 44.7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग अगर आरबीआई गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वो कौन है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में होने वाले परमाणु युद्ध से विश्व युद्ध 3 नाम दिया गया था, किसके किसके बीच होने की संभावना है या फिर होने वाला था? ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करवा देती हूँ, क्या है, हाल ही में होने वाले परमाणु युद्ध से विश्व युद्ध 3 नाम दिया गया था, जिस किसके किसके बीच होने वाला था, जिसमें ऑप्शन है अमेरिका सोवियत संघ, भारत जापान, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इसरो ने चांद के पार मंगल पर आसियाना जमाने की याचिका कब तक जाहिर की है? जिसमें ऑप्शन है 2025, 2033, 2047 या फिर 2032। तो इसका आंसर हो जाएगा 2047। ठीक है, आगे हम लोग अगर जाने तो आगे हम लोग जाने कि मंगल पर आसियाना जमाने की जो याचिका है कब जाहिर की है, तो इसे जो है इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर जाहिर किया है। कब किया है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर, अंतरिक्ष दिवस पर याचिका जाहिर की है और कहा है कि 100 से अधिक मानव सैटेलाइट बनाए जाएंगे। क्या है, 100 से अधिक जो है जल्द ही मानव सैटेलाइट बनाए जाएंगे, सैटेलाइट बनाए जाएंगे
और चांद पर उतारे जाएंगे। बनाने के साथ साथ जो है चांद पर भी उतारा जाएगा, उतारा जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक और बात कही है इसने, तो क्या कही है, तो ये जो है 3D मॉडल भी बनाएगा, 3D मॉडल बनाएगा। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें, जो ये सब जो है किसके अंतर्गत बनाया जाएगा, तो ये जो है इसरो के अंतर्गत बनाया जाता है। आगे हम लोग अगर इसरो के बारे में जाने तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। ठीक है, आगे हम लोग अगर विक्रम साराभाई के बारे में जाने तो इन्हें जो है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। किसके रूप में, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें कि इसरो का जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ है, तो कई जगहों पर इसरो का सेंटर है, जिसमें से हम कुछ सेंटर को जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं VSSC, जो कि अगर फुल फॉर्म की बात करें, पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, तो क्या है इसका फुल फॉर्म, विक्रम साराभाई, क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ है, तो ये जो है तिरुवनंतपुरम में, अनंतपुरम में है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगले इसरो के सेंटर के बारे में, तो कहाँ है, तो ये जो बेंगलुरु में है, तो ठीक है, जो कि कहाँ है, तो ये जो है बेंगलुरु में है। आगे हम लोग बात करें अगले इसरो का सेंटर कहाँ है, तो ये भी तिरुवनंतपुरम में ही है, तिरुवनंतपुरम में ही है, जिसका नाम क्या है, LPSC, जिसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, लिक्विड लिक्विड प्रोपल्ड। इसरो का सेंटर कहाँ कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु में और तिरुवनंतपुरम, इसके साथ ही और भी कई जगहों पर है। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसमें जाने इसरो के बारे में, तो इसरो जो है कई मिशन लॉन्च करता है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत जो है अभी ही गगनयान मिशन का परीक्षण कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, गगनयान मिशन का परीक्षण कर रहा है, जो कि क्या है, तो ये जो है भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है। क्या है, गगनयान मिशन जो है भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है, अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो गगनयान जो मिशन है इसको बनाने के पीछे रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जाने के लिए बनाई गई है। अंतरिक्ष जाने के लिए बनाई गई है। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला टेम्पर ग्लास संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, जिसमें ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि टेम्पर ग्लास संयंत्र को है जो मंजूरी कब दी गई थी, तो इसको जो है मंजूरी सितंबर 2023 में ही इसको मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, तो जेवी और SPC, किसके द्वारा, SPECE योजना के तहत इसको मंजूरी दे दी गई थी। आगे हम लोग अगर उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन कब किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो है 30 अगस्त 2025 को
किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। स्थान की बात करें तो ये जो है नोएडा में इसका स्थापना किया गया है, जो कि किस स्थान पर? तो ऑप्टिमस इंफ्राकॉम में, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हो रहे SCO सम्मेलन के दौरान किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर महीने में भारत आने की अभिभावना जाहिर की है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है, जापान दिया गया है, जिसमें ऑप्शन है 2 अगस्त को, ठीक है, 2 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2025, 29 अगस्त 2025 या नन ऑफ दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 2025। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसके डिटेल के बारे में जाने तो RBI गवर्नर जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है वो कौन थे? तो पूर्व RBI गवर्नर जो थे कौन थे? डॉक्टर उर्जित पटेल, डॉक्टर उर्जित पटेल। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे ये कितने टाइम तक रहेंगे? तो ये जो है 3 वर्ष तक रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनके अगर कार्य प्रणाली के बारे में जाने, जो इन्होंने अब तक क्या-क्या कार्य किए हैं या फिर क्या-क्या सहयोग दिए हैं भारत को, तो जानते हैं कि ये जो है पहले ही IMF बोर्ड में भारत के साथ प्रतिनिधित्व किए हैं। IMF बोर्ड में भारत के साथ मिलकर प्रतिनिधित्व किए हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर जाने उर्जित पटेल के बारे में, तो ये जो है उर्जित पटेल, ठीक है, आगे हम लोग अगर उर्जित पटेल के बारे में जाने तो ये जो है RBI के गवर्नर कब से लेकर कब तक रहे हैं? तो ये जो है 4 सितंबर 2016 को पद ग्रहण किए थे और 10 दिसंबर 2018 को अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो है पूर्व IMF में अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत थे, अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग जाने तो ये जो थे NIPFB 2020 के चेयरमैन भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर NIPFB के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच और टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिसमें ऑप्शन है दुबई, सऊदी अरब, तुर्की, स्पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। ठीक है,